जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूपी यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से वेरिएट पोस्ट पे भर्ती आई है। चलिए जानते हैं फॉर्म को भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे और पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आपको यूपी कोऑपरेटिव बैंक वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को भरने से पहले फॉर्म का नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यदि अभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो लॉगिन पे जाके अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। चलिए हम फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद आप अपना मिडिल नेम लिखेंगे। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना लास्ट नेम लिखेंगे। दोस्तों आप अपना नाम अपने हाई स्कूल के अनुसार ही डालिएगा। डिटेल डालने के बाद आपका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों अब आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड अपना ईमेल आईडी डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आप अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और भरी हुई डिटेल को आप अच्छे से मिलाएंगे। डिटेल मिलाने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। इसी तरह हम अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका मेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आप अपना फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, फोटो अपलोड करने का गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपना फोटो मैन्युअली यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यदि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तब आप इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना साइन अपलोड करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, साइन आप अपना 10 से 20 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। फोटो साइन अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपना बेसिक डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी कास्ट कैटेगरी का डिटेल देंगे। आप ओबीसी या एसटी जो भी हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह यदि आप हैंडीकैप हैं तो एस पे क्लिक करेंगे। यदि आप हैंडीकैप नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप किस धर्म से हैं, आप उसका डिटेल देंगे। इसके बाद यदि आप बताएंगे आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह यदि आप एक्स सर्विसमैन या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देंगे और साथ ही आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना भी अनिवार्य है। चलिए अब हम अपना सेंटर बताते हैं। सेंटर के लिए आपको 4 प्रेफरेंस दिया गया है। आप यूपी में किन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर दे सकते हैं, यानी किसी 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए अब हम अपना पर्सनल डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उसका भी डिटेल देंगे। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस देंगे कि आप मैरिड अनमैरिड जो भी हैं उसका डिटेल देंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम और अपना माता जी का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। डिटेल डालने के बाद आप अपना
प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एड्रेस में आपका स्लैश या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा, आप स्लैश के जगह बाई लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना बैंक का डिटेल देना है। कैंडिडेट ध्यान दें, जिन कैंडिडेटों का फॉर्म है अपना बैंक का डिटेल स्वयं देंगे। दोस्तों आप अपने पेरेंट्स का या अन्य लोगों का बैंक का डिटेल मत दीजिएगा। चलिए अब हम अपना डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और अपना बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट में बताएंगे, आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। इसके बाद आपका IFSC कोड यहाँ मेंशन करेंगे और इसके बाद हम अपना MICR नंबर यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आपका MICR नंबर आपके पासबुक के फर्स्ट पेज में प्रिंट होगा। चलिए डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना एजुकेशन का डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से पास किया था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या अन्य जिससे भी पास किया था उसका डिटेल देंगे और आप बताएंगे आपका डेट ऑफ पासिंग ईयर, आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया था और आपका डिवीजन क्या था। इसी तरह यदि आपके पास PG का डिटेल भी है तो PG का डिटेल भी दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस यानी अनुभव। यदि आपने कहीं काम किया है तब आप भी अपना प्रेजेंट वर्किंग का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यदि आप अभी फ्रेशर हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम अपना लैंग्वेज नोन में बताते हैं। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसको रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हैं, उसका डिटेल देंगे। इसी तरह यदि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। डिटेल देने के बाद चलिए अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस का डिटेल। आपको इन दिए हुए बैंकों में अपना प्रेफरेंस देना है कि आप कौन से बैंक में पहले नंबर में जाना चाहते हैं और कौन से बैंक में दूसरे, तीसरे या अन्य बैंकों में जाना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान दें, दी हुई लिस्टों में आपको सभी में टिक करना अनिवार्य है और दी हुई लिस्टों में ही अपना प्रेफरेंस को चुनेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रेफरेंस का पेज ओपन हो गया है, जहां पे आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी का डिटेल, आपका मैनुअली खींचा गया फोटो, लाइव कैप्चर फोटो तथा अन्य भरा हुआ सारा डिटेल दिया हुआ है। फॉर्म को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएंगे। डिटेल मिलाने के बाद हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसी तरह आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, लेफ्ट हैंड और हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करने का गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका 20 से 50 KB के बीच में JPG फॉर्म में होगा। इसी तरह आपका हैंड डिक्लेरेशन फॉर्मेट आपका 50 से 100 KB के बीच में आपका JPG फॉर्म में होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप आपका हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट रोजगार रिजल्ट में मिल जाएगा। आप रोजगार रिजल्ट में जाएंगे और नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, जहां पे आपको हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको आप सारे पेज में फिर आप नेम ऑफ कैंडिडेट नेम, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आप लिखेंगे। इसको स्कैन कॉपी हैंड डिक्लेरेशन के कॉलम में आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट का गेटवे आपका ओपन हो गया है। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, UPI के द्वारा और वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, पेमेंट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF सेव करके जरूर रखें। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।